Oh, Vande Mataram students, how are you? I'm very good and I hope you also are very good and safe. So we already learning our third chapter which one is Indian Constitution भारत का बंधारण. वो चैप्टर हमने शुरू किया और उसके दो पार्ट्स हमने लर्न किए और उसमें हमने क्या क्या लर्न किया. सबसे पहले इंट्रोडक्शन में कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल और उसकी डेफिनेशन लर्न की और उसके बाद पार्ट 2 में हमने हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका निर्माण कैसे हुआ, वो कैसे बना, उसके बारे में लर्न किया. उसमें बहुत सारे नेताओं के बारे में लर्न किया, कितनी मीटिंग्स उन्होंने वहाँ पे हुई और लास्ट में डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जो है उन्होंने हमारे बंधारण को स्वरूप दिया, उसके बारे में लर्न किया. आज नेक्स्ट वीडियो पे जाने से पहले, नेक्स्ट पोर्शन पे जाने से पहले मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहती हूँ जो कि डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर, डॉक्टर बाबा राव आम्बेडकर, जिसको श्रेय दिया जाता है भारत का बंधारण रचने का. तो उनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था, महार जाति में, जो कि एक दलित जाति में उनका इंक्लूडन होता था. उनको दलित माना जाता था. तो उनके साथ इतनी पार्शियलिटी होती थी कि गांव में मंदिर जो होते हैं वहाँ पर उनको जाने की परमिशन नहीं होती थी. उसके बाद गांव का जो जनरल कुआं होता है वहाँ से भी उनको पानी भरने की परमिशन नहीं दी जाती थी. धीरे धीरे करके वो उन्होंने पढ़ाई की और उसके बाद वो विलायत गए, फॉरेन गए अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए और उन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई की, लॉ की. और ऐसा माना जाता है कि उनको किताबों से इतना प्यार था, उनको मतलब कुछ ना कुछ करना था कि जो उन्होंने सहन किया वो उनकी आगे वाली जनरेशन सहन ना करे. उसके लिए उन्होंने लॉ का एकदम से डीप में स्टडी किया और ऐसा उनकी स्टोरियों में ऐसा कहा जाता है कि उनके पास पैसे जब भी कभी भी इकट्ठे होते थे ना, वो न्यू बुक ही परचेज करते हैं, कोई ना कोई बुक्स परचेज करते हैं जो कि लॉ से रिलेटेड हो. तो उनके पास लॉ के रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी और वो बहुत ही ज्ञानी थे कायदे कानून के बारे में. और इसीलिए उन्होंने हमारे भारत के संविधान बनाने में बहुत ही मदद की. हमारे संविधान में हमने प्रियम्बल में देखा कि जस्टिस, इक्वालिटी, इन सब के बारे में बहुत हमें बताया गया है, समानता, न्याय, इन सब के बारे में. क्यों? क्योंकि उनके साथ जो अनजस्टिस हुआ है, उनके साथ जो इनइक्वालिटी हुई है, उनके आगे आने वाली जनरेशन में ना हो और पूरे पूरे देश में कहीं पे ना हो. इसलिए उन्होंने ये सारी चीज़ें हमारे संविधान में इंक्लूड की. इसीलिए जो हमारा संविधान बनाया उसका पूरा श्रेय किसको जाता है? डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर को, जिनको हम डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के नाम से भी जानते हैं. अभी आगे हमें लर्न करना है कि कॉन्स्टिट्यूशन की इम्पोर्टेंस. अभी कॉन्स्टिट्यूशन ना हो तो क्या होता है वो, और ना हो तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूरी है, उसके बारे में लर्न करना है. ओके, तो देखते हैं पैराग्राफ में. वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है. व्हाट इफ देर इज नो कॉन्स्टिट्यूशन, अभी क्या होगा, क्या होता अगर बंधारण हमारे पास ना होता. तो नो कंट्री कैन फंक्शन विदाउट अ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कोई भी देश बिना संविधान के कार्य नहीं कर सकता. कैसे कर सकता है? क्योंकि उनको कोई स्टेप्स मालूम ही नहीं है, कोई सी चीज़ की जानकारी नहीं है कि देश चलाने के लिए किन किन सेक्टर्स में क्या क्या काम करने हैं और कौन कौन चीज़ों की ज़रूरत होती है. हमारा देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकशाही देश है, और लोगों को क्या क्या फैसिलिटीज़, कौन कौन से राइट्स उनको प्रोवाइड करने हैं, उनको कौन कौन सी तकलीफ़ हो सकती है और उसके लिए हमें उनको कौन कौन सी हेल्प करनी है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के बिना, संविधान के बिना कोई भी गवर्नमेंट समझ नहीं पाती और कुछ काम भी नहीं कर पाती लोगों के लिए. ओके, द कॉन्स्टिट्यूशन सर्व्स मैनी ऑब्जेक्टिव्स. अभी जो संविधान है वो बहुत सारे उद्देश्य को पूरा करता है. इट इज़ अ डॉक्यूमेंट विच फाइनली वेव्स एथोस एंड आइडल्स ऑफ आवर कंट्री. अभी कॉन्स्टिट्यूशन जो है, संविधान जो है, यह एक दस्तावेज है जो हमारे देश के लोकाचार और आदर्शों को बारीक रूप से बुनता है. इट टेल्स अस अबाउट द गवर्नमेंट, अबाउट द किंग ऑफ गवर्नमेंट आवर कंट्री वुड हैव. यह बताता है कि हमारे देश की सरकार, हमारे देश का राजा या फिर हमारे देश को चलाने वाली सरकार किस तरह की होगी.
हाउ टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अवर कंट्री। अभी हमारे देश के प्रशासन को कैसे चलाना है। लोकशाही देश है तो इसको हम कैसे चलाएंगे। ऑब्वियसली इलेक्शन होगा, इलेक्शन की मदद से हम वोट देंगे जिसकी भी सरकार हमें चाहिए, जो भी लीडर हमें चाहिए कि ये हमारे कंट्री को हम 5 साल तक इनके हाथों में सौंपते हैं। हम ऐसा चाहते हैं कि ये इंसान हमारी कंट्री का प्रशासन चलाए, हमारे देश में पीएम बने, प्रेसिडेंट बने, ये हमारी ये एरिया का नेता बने। उसको हम अपनी इच्छा से वोट देते हैं, उसके बाद वो ऐसे सीट पे आता है और वो हमारा प्रशासन चलाता है। ओके, इन अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वी इलेक्ट अवर लीडर्स सो दैट दे कैन रन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑन अवर बिहाफ। यानी कि सरकार के लोकतांत्रिक रूप में हम अपने नेताओं का चुनाव करते हैं ताकि वे हमारी ओर से प्रशासन चला सके। और वो हमारी ओर से प्रशासन चला सके मतलब हम ऐसा चाहते हैं कि ये इंसान ये काम करे हमारी कंट्री के लिए, इसलिए हम ऐसे डिमांड रखते हैं और उसको इलेक्ट करते हैं, उसका चुनाव करते हैं। ओके, और वो हमारी, हम जब उसको वोट देते हैं तब हम ये होप्स लेके वोट देते हैं, हम ये आशा रख के ये वोट देते हैं कि ये इंसान हमारे देश में जो ये चीज़ की कमी है उसको पूरी करेगा, उसके लिए कुछ ना कुछ करेगा। ओके, इसलिए हमारी नीड्स को, हमारी रिक्वायरमेंट को फॉलो करते हुए जिसको भी हम नेता बनाते हैं, लीडर बनाते हैं, वो काम करते हैं। However, there are a provision in the constitution to check the misuse of power by the leaders। अभी जो लीडर्स होते हैं उनके पास बहुत सारे पावर्स होते हैं, उन पावर का वो मिसयूज ना करे उसके लिए भी प्रबंधन किया गया है हमारे बंधारण में। क्योंकि जब पावर आ जाता है, जब हाथ में ऑथोरिटी आ जाती है तो इंसान कुछ भी कर सकता है। ओके, तो हमारे जो लीडर्स हैं वो चुनाव में विनर होने के बाद उनके पास ऑथोरिटी आ जाए, उसके बाद कुछ उसका मिसयूज़ ना करे, उसके लिए भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रबंधक किया गया है। अभी थिंग्स टू नो में कुछ दिया है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बोरोड सम स्पेशल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन, आयरलैंड, फ्रांस एंड यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यानी कि भारत के संविधान ने ब्रिटेन, आयरलैंड, फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की कुछ विशेष विशेषताओं को लिया है, कुछ विशेष विशेषताएं उसमें से ली है। अभी ऐसा माना जाता है कि हमारा जो संविधान बना उससे पहले यूएसए का संविधान बना था, और उस वक्त जब हमारा संविधान का निर्माण हो रहा था तब उसमें प्रिएम्बल नहीं था, उसकी प्रस्तावना जो बोलते हैं ना वो नहीं थी। ये जो प्रस्तावना है वो आइडिया यूएसए की संविधान को देख के ली हमने, क्योंकि यूएसए का जो संविधान था उसमें आगे उन्होंने प्रिएम्बल लिखा था और उससे इंस्पायर होके हमने भी हमारे संविधान में प्रिएम्बल लिखा। ओके, हमारे संविधान में भी प्रिएम्बल बनाया जो कि आज बहुत ही बड़ा अट्रैक्ट हो रहा है। हमने प्रिएम्बल के बारे में लर्न किया तो उसमें से हमें कुछ प्रेरणा मिली, कुछ इंस्पिरेशन मिला। ओके, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। अभी लास्ट वीडियो में सबसे पार्ट 1 में है, उसमें हमें ऐसा बोला गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन रिटन और अनरिटन फॉर्म में हो सकता है, और उस समय मैंने आपको बताया था कि हमारा बंधारण जो है वो हमारे पास लिखित स्वरूप में अवेलेबल है, वो रिटन फॉर्म में है। और ऐसा वर्ल्ड में सबसे लंबा संविधान है हमारा भारत का। भारत का संविधान जो है वो दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है, जो रिटन फॉर्म में वर्ल्ड में जितनी भी कंट्री है उनके संविधान है ना, उसमें से सबसे लॉन्गेस्ट संविधान हमारा है। ओके, आज हमने लर्न किया कि कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट क्यों है, हमारे देश में बंधारण क्यों होना चाहिए, और बंधारण के बिना कोई कंट्री काम नहीं कर सकती, उसके बारे में हमने लर्न किया। आगे का जो पोर्शन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लर्न करेंगे। सो तब तक के लिए टेक केयर एंड वंदे मातरम।